गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मियों के सीज़न में कद्दू वर्गीय फसलें हमारे किसान भाई लगाते हैं। इनमें घिया, तोरई, खीरा, ककड़ी, टिंडा, चपन कद्दू ये बहुत सारी फसलें किसान भाई लगाते हैं और निश्चित रूप से कोरोना काल में जो समस्या किसान भाइयों के सामने रही है, उन समस्याओं से बचने के लिए और अपनी माली हालत सुधारने के लिए आप सब सब्जियां लगाएंगे। तो सब्जियों की खेती में किन-किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है? क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी हैं? इन सब विषयों पे आज हमारे साथ हैं उद्यानिकी विशेषज्ञ डॉक्टर बृजमोहन। डॉक्टर बृजमोहन से हम जानेंगे इन सब्जियों की खूबियों के बारे में, इनकी तकनीकी के बारे में और इनमें लगने वाले रोग और बीमारियों के बारे में वो विस्तृत जानकारी देंगे। निश्चित रूप से ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी होगी। जहाँ तक हम सब्जियों के बारे में बात कर रहे थे, जो हमारे किसान भाई इस समय में अपनी खेती में सब्जियां उगाना चाहते हैं, खेती की फसलों की तैयारी कर रहे हैं, उन किसान भाइयों से सबसे पहले जो हम खेती की बात करते हैं कि सब्जियों को हम किस प्रकार से अधिक लाभदायक बनाएं जिससे कि हमें अधिक आमदनी प्राप्त हो। तो वो किसान भाई जो इस समय में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, विशेषकर सब्जियों की, तो उन किसान भाइयों को सबसे पहले ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि इस समय में लगाई जाने वाली कौन कौन सी फसलें हैं जिससे उगाकर हम अधिक आय कमा सकते हैं। क्योंकि सब्जी के बारे में जो अगेती फसलें होती हैं या पछेती फसलें होती हैं, उनसे संभावना व्यक्त की जाती है कि उनसे अधिक आमदनी होने की संभावना बनती है। क्योंकि सब्जी उत्पादन में अगेती फसलों का क्रेज अधिक होता है और उससे आमदनी की संभावना भी अधिक होती है। जहाँ तक हम बात करते हैं इस समय जो बोई जाने वाली हमारी सब्जियों की फसलें हैं, जैसे हम अब जो हमारा समय है, धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगा है। और जहाँ तक हम बात करते हैं इस समय उगाए जाने वाली सब्जियों के लिए जो बेहतर टाइम है वो 15 फरवरी के बाद में है। तो किसान भाई चाहे वो किसी भी तरह के कोकर बीट्स की खेती करना चाहते हैं, जिसमें लौकी, तोरई, खीरा, ककड़ी या भिंडी की फसल उगाना चाहते हैं, तो वो किसान भाई सबसे पहले अपनी जो प्रजातियां हैं उनका चुनाव करें जो उस क्षेत्र में बोई जाने वाली हैं, जिससे कि अधिक उपज प्राप्त कर सकें। तो जहाँ तक हम बात करते हैं भिंडी की फसल की, तो किसान भाई 15 फरवरी के बाद में अपनी भिंडी की बुआई कर सकते हैं। क्योंकि कुछ किसान भाई बीच में कुछ किसान भाइयों के जैसे फ़ोन आते हैं तो वो बोलते हैं कि साहब इस समय क्या भिंडी बोने के लिए हमारे यहाँ का जो समय है उपयुक्त है। अभी उपयुक्त समय नहीं आया। जो भिंडी बोने के लिए उपयुक्त समय है या किसी भी कोकोरबिट्स को बोने के लिए जो उपयुक्त समय है वो 15 फरवरी के बाद में है, विशेषकर मथुरा रीजन में। तो जो भिंडी की प्रजातियां हैं उनका हमें चुनाव कैसे करना है और भिंडी के बीज को हमें कैसे बोना है। तो सबसे पहले जो किसान भाई भिंडी की खेती करना चाहते हैं वो सबसे पहले बीज का चुनाव करें। सबसे पहले अपने खेत की तैयारी करें, उसके बाद बीज का चुनाव करें। बीज का चुनाव करने के लिए जो बोई जाने वाली प्रजातियाँ हैं, जैसे आपका काशी प्रगति है, काशी क्रांति है, काशी जो हमारी IIVR की बहुत सारी प्रजातियां हैं, आपका पंजाब पद्मनी है, झिलमिल है, बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की प्रजातियां हैं, तो उनको चुनाव अपने क्षेत्र के लिए कर सकते हैं। तो बीज को लेते समय हमें ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो बीज है वो उसी वैरायटी का होना चाहिए। जहाँ तक बुआई की बात है तो कोई भी बीज बोने से पहले उस क्षेत्रफल में लगने वाली बीज की मात्रा की हमें जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि इस समय जो बीज का जमाव है वो अनुमान थोड़ा कम होता है, तो बीज की मात्रा हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है। यानी 15 से लेकर 18 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें बीज का जो क्रय करना है। तो बीज को अपने घर पे लाके उस बीज को कम से कम 12 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखना है। जो बीज ऊपर तैर रहा है उसको निकाल के बाहर डाल देना है, और जो बीज उसमें डूब गया उनको 12 घंटे भिगोने के बाद सुबह निकाल कर किसी टाट बोरे पर रख देना है और बीज को उपचारित करके अपनी फसल की बुआई करनी है। जहाँ तक हम कुकरबिट्स की बात करते हैं, कुकरबिट्स एक ऐसी फसल है अगर हम उसका रखरखाव अच्छे प्रकार से करते हैं, उसकी ट्रेनिंग अच्छे प्रकार से करते हैं, तो बहुत समय तक हम उससे उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि अनुमानतः किसान भाई 2 तरह से इसकी खेती करते हैं, चाहे वो लौकी हो, तोरई हो, चाहे आपका करेला हो। जैसे एक तो मचान पे करते हैं, एक प्लेन खेत में करते हैं। मचान में करने से ये बड़ा फ़ायदा होता है कि जो फसल हम मचान पे लगाते हैं उसमें जो लगने वाले फल होते हैं वो बिना किसी बीमारी के, यानी रोग रहित होंगे, कीट रहित होंगे। चूँकि वो फल ऊपर लगेंगे और नीचे की तरफ लटकेंगे। जहाँ तक हम बात करते हैं जो प्लेन खेत में अपनी बुआई करते हैं, तो उस खेत में क्या होता है कि जो फल ज़मीन के संपर्क में आता है वो कहीं कहीं से सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि उसकी क्लोरोफिल ज़मीन की गर्मी के कारण उड़ जाती है। और जहाँ तक हम मार्केट के इसके प्राइस की बात करते हैं, तो जब वो लौकी बाज़ार में जाता है तो जो ग्राहक होता है उसको उलट पुलट कर देखता है, और जहाँ उसके प्राइस उतने अच्छे नहीं मिल पाते जितने अच्छे आपके मचान में मिलते हैं। तो जो भी किसान भाई मथुरा जनपद में लौकी की खेती करना चाहते हैं, तो मेरा उन लोगों को सुझाव है कि वे मचान पे खेती करें। अब मचान पे खेती करने के लिए जैसे कुकरबिट्स हैं, कौन सी वैरायटी हमें लेनी चाहिए। जैसे
आपके पूसा समर प्रोलिफेरिक ग्राउंड, पूसा समर प्रोलिफेरिक ग्राउंड, पूसा मंजरी, पूसा मेघदूत, नवीन, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो अधिक उत्पादन देती हैं। तो वो किसान भाई 4 से लेके 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए, हाइब्रिड का बीज कम लगता है, 2.5 से लेकर 2 किलोग्राम बीज, तो उनको लें और लेने के बाद पानी में, जैसे हमने पहले बताया था कि भिंडी का बीज, जो भी इस समय हम कुकर बीट्स का बीज बोएंगे, चाहे वो लौकी का हो, चाहे वो आपका खीरे का हो, चाहे वो ककड़ी का हो, चाहे तोरी का हो, उसको बीज को पहले 12 घंटे के लिए पानी में भिगो लेना है, ताकि जो उसकी ऊपर की जो हार्ड कोर है वो सॉफ्ट हो जाए और बीज को जमने में आसानी हो। क्योंकि इस समय अभी बीज की बुआई का समय नहीं है, तो उस स्थिति में जो किसान भाई जिनके खेत में इस समय आलू लगा हुआ है और कुकर बीट्स की खेती करना चाहते हैं, तो वो किसान भाई किसी पॉली बैग में, किसी दोने में, किसी तरह की प्रोट्रे में वो अपने बीज को बो सकता है। बीज को बोने के लिए कोई ज़्यादा बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए गोबर की खाद, मिट्टी और उसके बाद में फंजीसाइड, कीटनाशी, उन सबको मिक्स करके अपने प्रोट्रे में भर लें और प्रोट्रे की जो क्यूब्स हैं उनमें एक एक 2 बीज डाल दें। जब बीज जर्मिनेट हो जाएगा, जैसे ही आपका खेत तैयार होता है, आप उसको पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से लेकर 2 मीटर की उस स्थिति पे उसको लगा सकते हैं। दूसरा, जैसे हम और जो हमारी फसलें हैं, जैसे हमारी टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, उस स्थिति में उन फसलों के जो पौध हैं उनको तैयार करने का जो टाइम है, उनका सीडलिंग्स आप 15 फरवरी के बाद में अपने खेतों के अंदर बो सकते हैं। जहाँ तक उनके रोगों की बात है, जहाँ तक उनके कीटों की बात है, उनकी सिंचाई प्रबंधन की बात है, तो चूँकि मौसम गर्म होता है यहाँ पर और पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पौधे की डिमांड के अनुसार उस पर जलवायु के ऊपर निर्भर करती है। जहाँ तक हम सिंचाई की बात कर सकते 8 से लेकर 10 दिन में एक सिंचाई की ज़रूरत इस जगह में पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर मौसम अनुमानतः सूखा होता है। और कीट और रोग के बारे में, चूँकि अब सरसों की कटाई का टाइम भी शुरू हो जाता है, तो उस समय एफिड, जैसिड, माहो, फुदका, इस तरह के रोग लगने की संभावना होती है। तो किसान भाई इन फसलों को एफिड, जैसिड, माहो, फुदका से बचाने के लिए डाइमेथेट नाम की दवाई होती है, डाइमेथेट 30 जो रोगो ट्रेड नेम से आती है, या इमिडाक्लोरोपिड, उसकी 2 से लेकर 2.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर उसका स्प्रे करते हैं। और जहाँ तक हम किसी भी तरह के ब्लाइट की बात करते हैं, या किसी तरह के हम पाउडर मिल्ड्यू, डामनी मिल्ड्यू की बात करते हैं, या किसी तरह की हम फंगस फफूंदी की बात करते हैं, तो उसके लिए साफ नाम की दवाई जो CM75 होता है, जिसमें कार्बोनिल 12% और मैंगो जब 63% होता है, उसकी 2 से 2.5 किलोग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर, या यूनिलेक्स होती है जिसमें मेटालेक्सिल और आपका कार्बोनेजिम होता है, उसकी 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर अपने खेत में छिड़काव करें। और जहाँ तक हम बात करते हैं सीड के ट्रीटमेंट, देखिए कोई भी बीज आप बाहर से लेके आएँ, चाहे वो लौकी, तोरई, करेला, धनिया की बात हम थोड़ा भूल गए। देखिए इस समय में जो धनिया होता है या आपका पालक होता है, उसकी बुआई करने पर जो भी इसकी फसल आती है तो वो किसान भाइयों को ज़्यादा मुनाफा देती है, क्योंकि गर्मियों में जो धनिया है उसकी कीमतें आसमान छूने लगती है, 200 से लेकर 250 रुपये किलोग्राम होता है, और जो फसल है वो 40 से लेकर 45 दिन में आती है। तो किसान भाई उन फसलों का भी समावेश अपने खेत में करें जो शॉर्ट ड्यूरेशन हो। देखिए जितना किसान भाई अपनी कम समय में होने वाली फसलों को बोएगा, तो उसमें फसलों की जो संख्या वो ज़्यादा कर सकता है, यानी कम समय में पैदा करके उस फसल को अधिक लाभ कमा सकता है। तो बीज को, कोई भी बीज आप कहीं से भी परचेज करिए, भले ही उस पर लिखा हो कि बीज आपका उपचारित है, बीज को उपचारित करके ही हमें बोना है। उसके बाद में जो उसका पानी का शेड्यूल है, जो उसके फर्टिलाइजर का शेड्यूल है, और जो उसके प्लांट प्रोटेक्शन का शेड्यूल है, अगर आप समय समय पर उन सब चीज़ों को अप्लाई करोगे, तो मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों को बहुत अधिक आमदनी होगी और जो उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध हो। बात करते हैं जो हमारी सब्जियों की फसलों के लिए उपयुक्त होती हैं और अधिक उनसे उपज की संभावना बनी रहती है। तो किसान भाई सबसे पहले जो हमारी फसलों की प्रजातियां हैं उसके लिए बहुत सारे हमारे संस्थान हैं, जैसे आपका IIVR है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी है, हमारे ही पास में IRI नई दिल्ली है, जहाँ से हम सब्जियों की बहुत सारी प्रजातियाँ प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी किसान भाई अपनी सुविधा के लिए जो उस इलाके में बोई जाने वाली फसलों की सब्जियों की प्रजातियाँ हैं उनका चयन कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे किसान भाई हैं वो एक दूसरे से देखकर भी सीखते हैं। क्योंकि सरकारी संस्थानों में जो उगाई जाने वाली सब्जियों की प्रजातियाँ हैं, अनुमानतः उनके बीज के जो प्राइस होते हैं, वो कीमतें होती हैं, वो भी कम होती है। लेकिन हाइब्रिड की जो, जैसे आपका सनग्रो है, चाहे आपका सिंजेंटा है, चाहे माइको है, उन सभी के बीजों की अगर हम कीमत की बात करें तो बहुत अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई जो बीजों का चुनाव है उनका ध्यानपूर्वक करना चाहिए। जैसे अगर हम लौकी की बात करते हैं तो लौकी के लिए जैसे पूसा समर प्रोलिफेरिक ग्राउंड होता है, पूसा मंजरी होती है, पूसा मेघदूत होती है, पूसा हाइब्रिड 3 होती है, आज़ाद हाइब्रिड 1 होती है। तो ये बहुत सारी प्रजातियां हैं।
इसका 3 से लेकर 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम अपनी फसलों की बुआई कर सकते हैं। जहाँ तक हम तोरी की बात करते हैं, जैसे पूसा चिकनी है, कल्याणपुर चिकनी है, पूसा नजदार है, कल्याणपुर धारीदार है, तो इस तरह की जो प्रजातियां हैं उनको भी चुनाव कर सकते हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं करेले की, करेला जैसे पूसा 2 मौसमी है, फैजाबाद 12 मासी है, कल्याणपुर 12 मासी है, तो इस तरह की जो प्रजातियां हैं हम इनका चुनाव करें। तो चुनाव करने के लिए किसान भाई अपने जो आसपास लगने वाली फसल हैं उनके बारे में अपने किसान भाइयों से भी बात कर सकते हैं और अपनी फसलों की बुआई कर सकते हैं। टिंडे के बारे में, जैसे हम टिंडे की अगर किसी किसान भाई को फसल करनी है तो टिंडे के लिए जैसे अर्का टिंडा है, बीकानेरी ग्रीन है, हिसार चैन 1 है, टिंडा S48 है, तो इसकी भी 4 से लेकर 5 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसका चयन कर सकते हैं। खरबूजा, तरबूज, खीरा, ये जो फसलें हैं ये अपने यमुना जी के क्षेत्रफल के आसपास, जहाँ यमुना जी का दियारा की खेती जिसको हम बोलते हैं, उसके आसपास भी इसकी खेती कर सकते हैं। खीरे के लिए जैसे स्पेशली पूसा उदय है, पूसा संयोग है, कल्याणपुर ग्रीन है, शीतल है, तो इस तरह की प्रजातियां हैं, इनका चयन भी हम अपनी फसलों की बुआई के लिए कर सकते हैं। पेठे के लिए जैसे CO1 है, CO2 है, S1 है, और परवल के लिए फैजाबाद परवल 1 है, फैजाबाद परवल 3 है, फैजाबाद परवल 4 है। तो इस प्रकार के हम अपनी प्रजातियों का चयन भी अपनी फसलों में कर सकते हैं और उससे अधिक लाभ कमा सकते हैं। जहाँ तक हम धनिया की बात करते हैं, जैसे पंथ हरितमा है, हिसार आनंद है, इसकी 25 से लेकर 30 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम अपने खेत में बुआई करके उससे समय पर उगाकर अगेती फसल कर लाभ कमा सकते हैं।